दूसरा आएगा रीजनिंग, ठीक है। और थर्ड जो आएगा वो आएगा आपका जीके जीएस। हाँ हाँ यस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये तीन चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और एक और चौथी चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं सामान्य हिंदी। क्या आएगी, या कह दो जर्नल हिंदी, या हाँ आगे जर्नल जी बना दिया है शॉर्ट में, ठीक है। तो जर्नल हिंदी, ये चार चीज़ें सिर्फ आपको उसके लिए पढ़नी होती हैं सिर्फ, ठीक है ना। इसमें सबसे, हाँ हाँ, अब इसमें देखो क्या होता है कि कम 40 क्वेश्चन जो होते हैं 40, ये हिंदी से होते हैं सीधे, ठीक है, दिख रहा है ना। तो अपनी कॉपी लेके बैठना, पूरी चीज़ें सिस्टम जो है ना उसको समझना है कि कितना, यहाँ से 40 का यहाँ से वेटेज रहता, 40 यहाँ से आते हैं, ठीक है, 40 इसके भी आते हैं रीजनिंग के, एंड जीके जीएस में भी 40 आते हैं, ठीक है। अब इसमें हाँ, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 160 हो गए ना, 160। अब इन 160 क्वेश्चनों में आपका क्या होता है, अब उनकी नंबरिंग होती है, जैसे वो एक क्वेश्चन को 2 नंबर का रख रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 नंबर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो 160 क्वेश्चन इंटू 2 करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 320। हाँ, तो मतलब कुल मिला के 320 नंबर में ही मार्किंग होती है, और जो भी होता है इसमें जितने जिसके आते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पक्ष करने हैं आपको। सबसे पहले आपको हिंदी पे भी पकड़ रखनी है अच्छी, क्योंकि ये डायरेक्ट मार्क्स दिलाता है। बहुत होता है कि मैथ्स में बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अच्छा पढ़ने के बाद भी मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मैथ को मतलब अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ में क्या रहता है कि समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो नहीं समझ आते हैं, लेकिन हिंदी ऐसी होती है जो प्रॉपर अपने उसमें रहती है। तो यहाँ से आप 40 जो मार्क्स का जो मतलब जो आपका ये सब्जेक्ट है 40 क्वेश्चन वाला, तो इसे आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है रीजनिंग, भी थोड़ा सा आसान चैप्टर होता है, जिसे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो लॉजिकल है, बहुत ही आसान होता है। थर्ड स्टेप में आपका आ जाता है जीके जीएस। जितना रटोगे इसको, जितना मतलब इसको याद करोगे, उतना आपका साथ देगी वहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आप अंत में रख लो मैथ्स को, कि ये मैथ्स का अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हो तो कोई इतनी इशू नहीं है, मतलब इतना आगे अगर तुम्हारे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, तो कम से कम 20, 25, 30 कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ये लर्न वाले जो आपकी जीएस है इसको तो लर्न करने वाला है, हिंदी लर्न करने वाला है, ठीक है। तो ये लर्निंग वाले, ये लर्न याद कर लोगे तो तुम्हारा वही है कि जितना याद रहेगा आपको उतने अच्छे से आप कर पाओगे। लेकिन मैथ्स जो है ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मोस्टली, कि इसमें आपको करके दिखाना है, मतलब करना है, जब आप सॉल्व कर लोगे तो ही आप जो है इसको मतलब फाइंड आउट कर पाओ। दूसरा रीजनिंग वाला, ये लॉजिकल है, रीजनिंग आपकी जो है वो लॉजिकल है। इसमें भी आप क्या करेंगे, ये भी आपकी 40 मार्क्स रहेगा। अब इसमें क्या होता है, समटाइम्स किसी के 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो किसी के 50 हो जाए और एक किसी के 30 हो जाए, तो मतलब रेशियो यही रहता है, मतलब क्वेश्चन इतने ही रहेंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं इधर उधर, ठीक है ना। किसी के ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए तो किसी के कम दे दिए, डिपेंड करता है आपके उस पर बोर्ड पर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे न्यू बोर्ड तुम्हारे सामने शेयर कर दो, ये वाला साइड हो गया, सेकेंड बोर्ड आएगा। अब इसमें कैसे आपको करना है, सबसे पहले हम आपको लेते हैं मैथ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, मैथ की, ठीक है। अभी पेन नहीं है हमारे पास एक्चुअल में, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लिखने में, आ जाएगा पेन। मैथ, ठीक है। मैथ में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं। सपोज चैप्टर पहला होता है नंबर सिस्टम, ठीक है, पहला होता है आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम चैप्टर, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, ठीक है।
इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखो सबसे मेन चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथ का, ठीक है। इसमें सारे तरीके के प्रश्नों का मतलब जो है यहीं से प्रश्न मतलब जो मैथ्स है वो आपकी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फेज है मैथ का ये। नंबर के बारे में जानना सबसे पहले, सपोज उसमें पहले नंबरों में क्या आता है कि नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये आ जाता है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, मतलब ये सबसे पहले जैसे आपका तुमने सुना होगा एक तो होता है भाज्य संख्या, क्या होती है भाज्य संख्या, ठीक है। एक होती है अभाज्य संख्या, क्या होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो एक को कहते हैं हम क्या कहते हैं ऑड, अभाज्य को कहते हैं ऑड, और भाज्य को क्या कहते हैं, यहां एक मिनट दिख रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पेन की वजह से उंगली से थोड़ा ज़्यादा इधर उधर हो जाता है ना। रुको रुको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, इरेज करता हूँ पहले इसको नीचे से, फिर बताता हूँ। हाँ पहले नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, ठीक है ना, ठीक है। हेलो, देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले एक आता है, आ रहा है ना, एक होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात कर रहे हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर, NATURAL आप लिख लेना, नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नंबर अभी हमने क्या बताया था, सम संख्याएं, ठीक है ना, सम, ठीक है, सम याद रखो। हाँ तो सम संख्या बेटा क्या होती है, सबसे पहले सम संख्या का स्टार्टिंग जो होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। 2 4 6 8 10 12 14 एक्सेट्रा, ऐसे ही चलती चली जाएंगी, हमेशा 2 का गैप होता है, ठीक है। सपोज वो 2 से स्टार्ट होती है, याद रखो 2 एक सम संख्या है, और 2 में जब भी आप 2 जोड़ते रहेंगे अगर लगातार तो वो हमेशा एक सम संख्या बनती रहेगी, ठीक है। देखो 2 में आपने 2 को इंक्लूड किया 4 हो गया, 4 में फिर आपने 2 इंक्लूड किया फिर 6 हो गया, तो देन ये एक कंटिन्यूअस मतलब ये सीरीज चलती रहेगी, यानी कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं यानी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जो 2 की टेबल में आएंगे वो आपकी क्या होती हैं, इवन नंबर होते हैं, ये सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे आपसे मैंने एक क्वेश्चन कर दिया नॉर्मली, यहाँ पे इसे हम इरेज करते हैं, इतना इरेज किया, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने बोला आपसे कि बताओ 18 एक नंबर है 18, बताओ ये सम है कि नहीं है, तो आप क्या बताओगे, सम है। हाँ बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही क्या, है इवन नंबर है ना, क्योंकि आपको पता चल गया है कि 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 40, ठीक है ना। तो अब हम एक चीज़ और आपको बताते हैं, बड़ा ध्यान से देखना इसको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। देखो अब तुम्हें क्या देखना, सपोज करो आपके सामने किसी ने एक ये नंबर लिख दिया 2 4 6 7 8, इतनी बड़ी आपके सामने एक संख्या लिख दी किसी बंदे ने, ठीक है, और आपसे उसने ये पूछ दिया बताइए ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आप कैसे बताएंगे, कैसे ऑड कैसे, अभी ऑड के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, तो पहले आप इवन, नहीं नहीं नहीं, नो नो बेटा, ये नो नो नो, ये पूरी एक संख्या है पूरी, नो नो, ये दिस इज ऑल होल, ये पूरा नंबर है बेटा, ये पूरा नंबर है, ये 4
ये कितना लिखा आपको पता है? ये 24,678 लिखा है। ये अलग अलग नंबर नहीं है, ये पूरी एक पूरे नंबर मतलब होती संख्या। इसे बोलते हैं हम डिजिट, सिंगल को बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। समझ गए ना? तो अभी ये आपके सामने रखी हुई नंबर के रूप में, नंबर मीन्स होती संख्या, और डिजिट, जब हम डिजिट की बात करेंगे बेटा तो डिजिट में आप सिर्फ एक को बताएंगे। डिजिट मतलब 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है। अगर हम संख्या की बात करेंगे या नंबर बोलेंगे तो आप पूरा देखेंगे कि ये लिखा है 24,678, 24,678। ठीक है, तो आपको 24,678 जो संख्या लिखी हुई है, इसको दिस इज द इवन नंबर। आपने पता कैसे चेक किया? मैं बताता हूँ आपको कैसे चेक करना है। बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। देखो, इसको आपको चेक करना है, लास्ट वाला नंबर आपको देखना है क्या है इस संख्या में। क्या है बेटा? ये क्या है? 8। तो आपको मैंने बताया था 0 किसी संख्या के पीछे, 2, 4, 6 और 8 अगर ये नंबर आते हैं तो वो संख्या कैसी होती है? इवन। हाँ 8, तो ये संख्या कैसी होती है? इवन होती है। तो देखो यहाँ पे 8 आ गया, ये वाला संख्या इवन हो गई, हो गया ना? अब आपको देखना है नेक्स्ट, हम एक और संख्या आप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, इसको हटा के सपोज करो आपके सामने लिख दिया किसी ने 1, 2, 3 और 4। पूछा बताओ कैसी संख्या है ये? संख्या बात करेंगे तो पूरी की बात करेंगे हम, पूरी की संख्या अगर हमने बोला है। इवन नंबर है, राइट, इवन नंबर है, राइट राइट। क्योंकि आपका यहाँ पे क्या दिख गया? इनमें से एक दिख गया, देखो ये 4 है, यहाँ भी 4 है। आप तुरंत जान जाएंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बता दें दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे ऑड नंबर की। किसकी करेंगे? ऑड नंबर की बात करेंगे, है ना? अभी इवन नंबर की बात समझ में आ गई या नहीं, बताओ? ठीक है, तो अब हम ऑड नंबर की बात करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर हमने आपको बताया था विषम संख्याएं होती हैं, जो सम नहीं है, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि अब विषम संख्याओं की बात कर लेते हैं। थ्री से स्टार्ट करते हैं। 1, 3, 5, ठीक है, 7, 9, ठीक है, फिर इसी प्रकार से आपका चला जाएगा 11। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं है, यानी कि जिनको 2 के टेबल में नहीं आती हैं, वो आपके ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑड। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सारे ऑड नंबर होते हैं, याद रख लो। जो 2 से डिवाइड नहीं है वो सारे नंबर कैसे हैं? ऑड होते हैं। हाँ, अब सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपके सामने मैंने लिख दिया बेटा, ये बताओ ऑड है कि इवन है? 31 आपके सामने लिखा हुआ है, ऑड है ये? क्या है बेटा? राइट, ऑड नंबर। हाँ, ऑड नंबर है, राइट। क्यों? क्या होता? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट। अगर यहाँ पे 0, 2, 6, 4, 8 इनमें कोई भी होता तो ये होता आपका इवन नंबर। ऑड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है लास्ट में इसके, यानी कि ऑड नंबर में आपको पता करने के लिए क्या आना चाहिए? यानी अगर किसी नंबर के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर आपको अगर दिखाई पड़ जाए किन्हीं नंबर के पीछे, तो आप समझ जाना ये आपका ऑड नंबर है। ठीक है, समझ रहे हो? ऑड नंबर है। हाँ, तो अब आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट समझ आया? बोलो, समझ गए? तो अपनी कॉपी में नोट भी करते रहना, ठीक है, कि कौन से ऑड है कौन से इवन। अगर कोई चीज़ समझना है तो पूछ लें।
क्या चीज़? हाँ हाँ बोलो। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम आपको शेयर भी कर देंगे, ये हमारे पास रहता, हम चाहेंगे तो इनको आपको ऐसे करके दिखा सकते हैं, व्यू ऑल। आपको 4-5 जगह दिख रही हैं चीज़ें, जो जो मैंने शुरू से बताया है, देख पा रहे हो? अब दिख रहा है? हाँ, तो ये मैंने पहले बताया तो वो आ रहा है, ठीक है। तो हम, हाँ तो अब हम यहाँ से, हाँ हाँ वो है, तो हमारे पास सारा डेटा रहता है, हम लास्ट में आपको जहाँ समझा रहे हैं वो ये है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो अब इसमें आपने सबसे पहले क्या सीखा कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कोई तो आप बताओगे नंबर होते हैं 2 टाइप्स के, एक तो होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है आपका प्राकृतिक संख्या, होल नंबर का मतलब होता है संपूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर में आपके 1 to 9 तक आते हैं नंबर, 1 से लेके 9 तक, और आपके होल नंबर में आते हैं 0 to 9 तक, ठीक है। फिर सेकेंड हमने आपको बात करी है कि आप इवन नंबर और ऑड नंबर की बात कर ली है, ठीक है। तो ये तो हो गए सम और विषम। अब हम बात करेंगे, एक होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य? क्या होती है अभाज्य, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर। हाँ, प्राइम नंबर जो होते हैं वो अपने आप में प्राइम होते हैं। इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम आते हैं, प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखो प्राइम नंबर में क्या होता है, सबसे पहले लिख देते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये जैसे लिखा है ना वैसे ही होते भी हैं प्राइम, थोड़े अपने आप में प्राइम। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य मतलब है जो किसी से कटे नहीं, जो किसी से कटे नहीं, उनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। हाँ, तो सबसे पहले ऐसी संख्याएं कौन सी होती है बेटा, देख लो। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं या तो वो स्वयं से कटेंगी, ठीक है, या फिर 1 से कटेंगी, और उनको कोई नहीं काट सकता है। तो सबसे पहली और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बताओगे 2 है। क्या है? 2 है। समझ रहे हो? अगर कोई आपसे पूछेगा कि आभाज्य संख्याएं जानते हो क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तुम बताओगे हाँ हम जानते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 या फिर स्वयं से कटेंगे, 1 या, हाँ, या तो खुद से ही कटेगा। सपोज जैसे मान लो हमने 2 को ले लिया है, 2 को ले लिया, 2 देखो एक तो 1 से भाग चला जाएगा 2 में, और स्वयं 2 से चला जाएगा। इसके 2 फैक्टर हैं, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा लेंगे नंबर, यहाँ पे देखो, समझ गए। जैसे आप सपोज करो 3, 3 देखो एक तो आपका 1 से हो जाएगा और दूसरा 3 से होगा, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ, तो इन्हें ऐसे जो नंबर होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट 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 राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे मेन चीज़ है, इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि वो कौन से नंबर होते हैं। तो आपको जिनके 2 ही फैक्टर हों, कितने हों, 2 ही फैक्टर हों, सिर्फ 1 और स्वयं, वो सेल्फ से ही हो और 1 से हो। तो देखो बेटा, अगर आपको हम बता दें 1 से लेकर के और आप 10 तक, हमें बताओ प्राइम नंबर कौन से होते हैं, बताओ। प्राइम 1 नहीं होगा बेटा, 1 नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, याद रखो। पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2, फर्स्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर 2। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। सबसे बड़ा हो गया 9। नहीं नहीं, और लगातार बताओ, और भी नंबर बताओ, और भी नंबर बताओ, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? 3, 3 और 3 भी तो होगा। हाँ ठीक है, ओके, हाँ
9 नहीं होगा बेटा, बताऊं कैसे? देखो बेटा 9 क्या होता है, 9 नंबर आपका है, इसे देखो, इसे 1 से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको 3 से भी कर सकते हो, और आपको इसके 9 से भी कर सकते हो। देखो इसके तो फैक्टर 3 हो गए, समझ रहे हो, इसके तो 3 फैक्टर हो गए। हाँ याद रखो कि इसमें क्या क्या होगा, आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 और 7। इसके बाद अगर आप आगे जाना चाहोगे, 9 के बाद भी है, तो 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा, क्योंकि देखो 10 नहीं आएगा बेटा, नहीं नहीं नहीं, देखो हाँ हाँ 13 आएगा राइट, लेकिन 14 नहीं आएगा आपका, 15 भी नहीं, 15 भी नहीं आएगा, नहीं नहीं 15 नहीं आएगा बेटा, पूछो कैसे नहीं आएगा 15? देखो 15 का फैक्टर देखो, ये मैंने एक नंबर लिख लिया 15, ये इसके देखो 1 से होगा, फर्स्ट पहले 1 लिख लो, 1 के बाद 3 से भी होगा, 3 के बाद 5 से भी होगा, 5 के बाद बेटा 15 से भी होगा, तो देखो इसके तो 4 हो गए, समझ रहे हो? 3 की टेबल में भी 15 आता, 5 की टेबल में 15 आता, 15 में तो 15 आता ही है, 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, समझ गए ना? अब आपका देखो 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा बेटा। क्या आएगा? 17। देखो 17 1 से होगा और सिर्फ 17 से होगा, इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है? तो आप एक होमवर्क टाइप में ये लिख लीजिए कि आपको 1 से लेकर के, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनो, एक होमवर्क टाइप का लिख लीजिए कि आपको मुझे ये बताना है 1 से लेकर 100 के बीच में या 100 तक आपको कितने प्राइम नंबर होंगे, कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, उन प्राइम नंबर को लिखना है आपको अपनी कॉपी पे, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, इसे आप चाहे अपने कैसे भी नोट कर लो, और इसको तुम्हें हमें कैसे भेजना है मैं बताता हूँ। इस जब आप कॉपी पे अपने लिखोगे कि प्राइम नंबर हैं, ये सर प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 तक मैंने लिखे हैं, कि देखो 2 है, 3 है, ऐसे 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे आपको वो सारे प्राइम नंबर उसमें लिखने होंगे, और मुझे व्हाट्सअप करना है, वही पेज की फ़ोटो खींचनी है, व्हाट्सअप करना है कि मैंने ये लिखे हुए हैं, और कहीं से भी चीटिंग नहीं करोगे, ठीक है ना? हाँ अब, हाँ तो इस तरीके से ये प्राइम नंबर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको हम करते हैं इरेज। ये देखो ये तुम्हें होमवर्क हो गया, एक तरीके से ये होमवर्क हो गया। फर्स्ट हमने आपको बता ही दिया है, हम नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, अगली क्लास कल होगी जब, तो उसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इन्हीं चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया उसके बारे में पूछूंगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। इसके बाद मैं पहले के 10 मिनट में आपसे पूछूंगा, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चीज़ पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है ना? तो पहले हम आपसे पूछेंगे हर सारी चीज़ें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आपको आगे दूसरी पढ़ाएंगे, ठीक है? पहले हम आज का काम जो है वो कल चेक करेंगे और पढ़ाएंगे भी। तो अब थोड़े नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। मुझे लगता है मीटिंग में टाइम भी जो चल रहा होगा उसमें समाप्त होने वाला होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 45 मिनट की मीटिंग होती है। अब कल से याद रखना, मीटिंग को तुरंत ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना? 7:30 बजे आप उससे 2 मिनट पहले ही आ जाओ मीटिंग में, ठीक है? जिससे कि टाइम पूरा मिलेगा। इसके बाद फिर हम एक बार और अगर मीटिंग करनी पड़ेगी तो दूसरी बार भी हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना? हाँ तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, एक नेक्स्ट पेज खोलते हैं। हाँ अब आते हैं यहाँ पे, देखो अभी हमने ये नंबर पढ़ लिए। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें, प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस की स्पेलिंग पता है आपको? PLACE, और वैल्यू को VALIUE। हाँ तो उंगली से जब गड़बड़ हो रहा है देख, तुम अपना समझना, ठीक है? प्लेस वैल्यू जो भी है, प्लेस वैल्यू का मतलब है स्थानीय मान। क्या होता है हिंदी में? हाँ स्थानीय मान, VALUE, ठीक है? ये VALUE ऐसे वैल्यू, ठीक है? स्थानीय मान बेटा क्या होता है कि मतलब जो नंबर है उनके स्थानों का मान क्या होगा। और एक होता है फेस वैल्यू। क्या होती है? फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान। दिख रहा है? हेलो हेलो। अभी तो चल रही मीटिंग, एंड तो होगी। हेलो, मुझे तो एंड होगी मीटिंग क्या? क्यों एंड होगी? तो मेरी तरफ से एंड हो जाएगी। हो गई होगी शायद end। अच्छा।